उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम अखबार पढ़ेंगे इनकलाब। इस अखबार का नाम इनकलाब है। इसका सबसे बड़ा टाइटल है जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात पर इत्तिफाक। यहाँ पर ये एक छोटी खबर है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। बीजेपी खुद बड़ी बीमारी है, मोदी हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर के लिए ज़िम्मेदार है। ममता बनर्जी कहा कि बीजेपी ने मुल्क को माशी, तिब्बी और समाजी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। कोलकाता एजेंसी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान रस्साकशी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ममता बनर्जी पर बंगाल को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद करती रही है, वहीं ममता बनर्जी मरकज़ की मोदी हुकूमत को आवाम मुखालिफ पॉलिसियों, यानी इसको हम पढ़ेंगे पॉलिसियों को लेकर निशाना बना रही है। ममता बनर्जी ने अपनी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोदी हुकूमत को जी भरकर तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें लगता है जैसे बीजेपी खुद एक बड़ी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने वैक्सीन पर बीजेपी सदर बीपी नड्डा के इस बयान को निशाना बनाया जिसमें कहा गया था कि अपोजिशन टीकाकारी को लेकर सियासत कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के लिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ज़िम्मेदार है। दरअसल एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने टीकाकारी को लेकर अपोजिशन पर हमला किया है और कहा है कि जो पहले टीकाकारी पर सियासत कर रहे थे अब वो खुद ही टीका लेने में मसरूफ़ हैं। रिपोर्टर का सवाल सुनकर ममता बनर्जी बरहम हो गईं और सख्त अल्फाज में कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों नड्डा इस तरह की बात करते हैं। क्या उन्हें पता है कि उनकी लापरवाही और सिर्फ बंगाल की सियासत और इलेक्शन में उनकी दिलचस्पी की वजह से ये हालात हुए हैं। बंगाल इलेक्शन के बाद भी वो बंगाल को तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ थे। ममता बनर्जी ने साथ ही ये सवाल दाग दिया कि 6 से 8 महीने के दरमियान उन्होंने क्या किया। कुछ नहीं। वो और उनकी पार्टी दूसरी लहर के लिए ज़िम्मेदार है।